शादियां भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में आप खुद अपने इंस्टाग्राम पर जब बात करते रहते हो पूरी दुनिया पीपल लव यू ऑल द गर्ल्स हियर आल्सो लव यू ब्रदर आर यू अनलकी इन लव अब आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन व्हाट्स द सीन आर वी सीइंग कार्तिक मूविंग इनटू दैट जोन आल्सो लाइक दिस देखा देखो ही इज ब्लशिंग his cheeks seriously thank you प्यार प्यार कितना भी मिले हमेशा कम ही लगता है सो आई थिंक वो वाली फीलिंग है so आप लकी अनलकी दोनों है जी हाँ नहीं हाँ मतलब Firstly, thank you all for being here today. Thank you for spending this day with us. Finally, we've stepped out for promotions, which is everybody's been asking, "Kabhi aa rahe ho? Kabhi aa rahe ho?" Like, okay, it's time now. But because we're here, I would really like to take this opportunity to thank certain people because I don't know when all of us will be here. We'll probably be here when we watch the film. Iske baad, Karthik and I will be going all over, I guess. But because we've got such an amazing team, I have to say, thank you, Sameer sir, our director. Guys, can we hear it for our director? He's the magic that you're seeing behind all of this. So thank you, sir, for making this film, guiding us, directing us, because this is truly a lot of heart, sweat, everything, passion, emotion. We know as a team what's gone behind this. Our writer, Karan, for writing such a beautiful story. and for Thank such enthusiasm you. in the song also when And- the song also came out you had the most enthusiasm I loved it Absolutely. And of course, our producers, Nama Pictures and Nadyadwala Grandsons. Thank you. We've got all of them here today. So thank you for making this film. And all those who are not here, of course, Karthik, me, but our extended cast. I think this movie is truly that full family, watch where every single person is so instrumental in this film. So thank you to all of them. Coming back to the songs, which we're here for. How did you like? आपको गाना कैसे लगा? बहुत सरस. बहुत सरस चलो और हमारा डांस कैसा लगा? वो तो बस अच्छा। वो तो 10 नंबर है 10 नंबर हाँ। एक नंबर नहीं 10 नंबर So 29th को सब आ रहे हैं. नहीं पूरी ये picture 28 अभी को आगे बाकी क्या है। है ये 28 को देखेंगे अरे, दिन पहले। the lucky one sitting here. But thank you. I just want to say a big thank you. This is the beginning of something very special, a film very special to all of us. We love you too, all of you. And I'm going to hand over to Karthik now. कार्तिक बिफोर दिस अगर ये वो मंडे जो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद भी यही सेम क्लिपिंग डाल दी जाए ना मुझे लगता है चल जाएगी द वे यू थैंक द सेम क्लिपिंग यू कैन एक्चुअली यूज इट एंड यूज इट आउट देयर बिकॉज आई रियली थिंक आई गॉट अ गुड फीलिंग विद दिस सो वेल डन यू डन द बिफोर एंड आफ्टर फॉर देम सो देयर बाइट्स आल्सो रेडी फॉर दैट एंड कार्तिक ब्रदर यू आर ट्विंकल टोज आई नो वन थिंग यार लोग तुम्हें इतना क्रेडिट नहीं देते हैं एज एन एक्टर एज अ स्टार ऑल दोस आर देयर बट जितना काम तुम्हारे पैर करते हैं भाई इसके लिए तालियां हो जाए यार आई लव द वे दिस बॉय डांसेस हाँ Congratulations, both of you are looking great. A great track record also. थोड़े है कुछ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में कि नहीं? नहीं काफ़ी हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने भी सच बोल दिया तो सच बोलने के पहले सोचने का क्या तो बट जैसे कियारा ने अभी बोला मैं भी वो सेकेंड दैट एंड आई जस्ट थैंक एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहला ये इवेंट किया है जो सत्य प्रेम की कथा की टीम के साथ एंड आप सबके साथ जो हमारी एक्चुअल में एक्सटेंडेड फैमिली है एक तरीके से सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर इतनी तादाद में जिस तरीके से इतने सारे लोग आज आए हैं यहाँ पर सो थैंक यू फॉर द एंथुजियाज्म इससे हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा दुगना हो गया है और सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो यहाँ पर हैं सब लोग I would again say the same things. समीर सर थैंक यू सो मच जिस तरीके से आपने ये फिल्म में जितनी पैशन के साथ काम किया है डायरेक्ट किया है हम सबको और जिस तरीके से काम निकलवाया है हम सबसे सारा क्रेडिट आपको जाता है हम जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं या जिस तरीके के ये गाने एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था जब फिल्म का टीज़र आया था ट्रेलर आया था कि बॉलीवुड इज़ बैक एक हिंदी इंडस्ट्री में जो फिल्म्स पहले बना करती थी उस तरीके का ज़माना वापस आ रहा है सत्य प्रेम की कथा से सो मतलब मैं ये क्रेडिट पूरा इनको देना चाहूँगा कि इन्होंने वो डायरेक्ट किए फिल्म और उसके लिए थैंक यू
शरीन, किशोर सर, साजिद सर, वर्दा, एवरीवन जिन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया और इतना एम्पावर किया, जितना पावर दिया इस फिल्म को, सो थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज ये फिल्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती अगर आप सब लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते. सो थैंक यू फॉर मेकिंग एवरी सॉन्ग as big as the other one, you know, मतलब इससे ज़्यादा मैसिव स्केल वाले सॉन्ग्स मैं इमेजिन नहीं कर सकता था इस फिल्म में. हम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, और आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सोना चांदी से जड़ दिया उस फिल्म को. सो थैंक यू फॉर दिस. करण, हु इज़ रिटन द फिल्म, जिन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया एक तरीके से, जिनकी लाइंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. मतलब मैं ज़्यादा अच्छे शब्दों में थैंक नहीं कर पाऊंगा जितने शब्द तुम लिखते हो, बट थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स एंड ऑल द डायलॉग बाजी इन द ट्रेलर, इन द फिल्म. ये सिर्फ 5% है, 5% है जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अभी ट्रेलर में, टीज़र में. पूरी पिक्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं दिखा पा रहे, जिसका जवाब आपको 29 जून को मिलेगा. थैंक यू. ये बहुत बड़ा मोनोलॉग मैंने बोल दिया है, सॉरी, बट थैंक यू. हाँ, ये बहुत बड़ा करारा जवाब है. तो पहले तो कैप्टन ऑफ द शिप जिन्होंने इतनी विजन देखी है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर समीर सर को स्टेज पर बुलाया जाए. समीर विद्वंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां. जिन दो प्रोड्यूसर्स का नाम लिया है, वर्दा नाडियाडवाला, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज, एंड शरीन खेरिया, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज फ्रॉम नमा पिक्चर्स एंड नाडियाडवाला फिल्म्स, प्लीज. And sir, this part I have to direct you to the middle, sir. Yeah, right over there, sir. Thank you. And you all can go on the other side as well. Yeah, sir. Actually, आप उस तरफ चले जाओ across. Yeah, right here. Hello. All right, the thank yous have happened to everybody. लेकिन आप लोग को कैसी लग रही है? One pick. Were you like smiling, happy? Vardha, will start with you. You saw it. There was a groove. There was a jump. It's nice, no? Yeah, I was very excited when I saw it for the first time. I think it's a very, very, very beautiful film. बहुत ज़माने बाद फिर आपको वो लहराते हुए खेत दिखेंगे, वो सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ दिखेंगे, और खूबसूरत लोग बाइक पे जाते हुए रोमांटिक लुक्स दिखेंगे. So I think it's very beautiful. Everyone's done a brilliant job. It's just too beautiful. You all are going to love it. Actually, tourism को बहुत प्रमोट किया सर. सब जगह गए हैं. मतलब कश्मीर इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है. I love it. मैंने कश्मीर का, मैंने बोला वाइट पहाड़. हाँ नहीं, कश्मीर. Yes, Now, before I come to you also, since you are also feeling, Shireen, you know, there's always a question कि जब प्रोड्यूसर बन जाता है कि यार अच्छी बन पाएगी कि नहीं. पहले दिन तो हम लोग सब जोश के साथ आते हैं. आप रोज सेट पर आ रहे थे पहले 5 दिन, उसके बाद क्या वही जोश रहा towards the end? No, I was on the set हाँ. all the days. I was on the set all the days, and I think it's been really surreal. And having Karthik and Kiara, they have been like the first choice and the perfect. We couldn't have imagined for like anybody to do this film. So I think it's been like a completely surreal experience, and everyone's put in their heart and soul into this film. Now you have the people with you. When you heard them cheering, अंदर से थोड़ा सा हो जाता है, या you know relief factor हो गया है. At least if the media, you know, because they anyone don't take this. अगर वो भी clap कर रहे हैं मतलब कि थोड़ा सा तो genuine निकला है. Yeah. So the butterflies are becoming lesser than with the media screenings, so as to say. Sameer sir, your vision is just unreal. So you know I bow down to you. You know because कई बार क्या होता है, directors are men of few words. Sometimes they're men of many words. You know. मैं आपको पिछले 1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आप मेरे को देख नहीं रही हैं, लेकिन मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आप साइलेंटली देख रहे हैं. आपने इतनी बड़ी स्केल बनाई. यू नो स्केल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट. यस यू गॉट बिग स्टार्स, बट यू नो they can pull it off, but you also need to be able to pull it off, and the look and all that, it's so beautiful. और लोग डरते भी हैं. मैंने एक डायरेक्टर से एक बारी बात की थी, उन्होंने बोला था कि यार सलील पैसे बढ़ाने से ना स्केल नहीं बढ़ता है. आप छोटी पिक्चर भी अगर बनाएं वो भी स्केल से बना सकते हैं, बड़ी पिक्चर भी बनाएं वो भी स्केल से बना सकते हैं. सो दिस विजन ऑफ योर्स, यू नो, ऑफ कोर्स शायद सब लोग यहाँ नहीं जानते आपको. यू आर अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर. तो ये इजी हो जाता है क्या व्हेन यू कम इन, या फिर ये टेस्ट मैच का फर्स्ट डे है और बहुत स्ट्रेस हो जाता है, ये वर्ल्ड कप फाइनल मान लो? नहीं, ये टेस्ट मैच ही है और ये टीम वर्क ही है. जो भी विजन आप देख रहे हो ना, ये मेरे अकेले की नहीं है. ये राइटर से लेके, एक्टर से लेके, प्रोड्यूसर से लेके सबकी है. क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हम लोगों में थी कि हम लोग एक दूसरे से क्रिएटिव झगड़े करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है. ये बहुत अच्छा लाइन एक्चुअली बहुत झगड़े हो रहे थे. ज्यादा जरूरी है. नहीं, क्योंकि उसी में से निकलती है चीजें. वही सच बोलने के पहले नहीं, क्योंकि ना
आमतौर पे लोग झगड़ों से दूर भागते हैं ना, नहीं करते, हम लोग करते हैं, तो हमें अच्छा लगता क्रिएटिव है। झाड़ालू सबसे ज्यादा कौन है ये बता दो। हाँ अभी अभी आपने बोल दिया सर, अभी बोल दिया आपने। हमारा राइटर जो बैठा है ना सामने। नहीं, क्योंकि ना वही है कि जैसे मैंने कहा ना कि शारीन पूरा टाइम थी, साजिद सर हमेशा पूछते थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या हो रहा है। हम लोग तो थे ही, करंट सेट पे था, तो हर छोटे शब्द के लिए, हर छोटी लाइन के लिए से लेके बड़े मोनोलॉग तक ना वो डटा रहा वहां पे कि नहीं नहीं ये लाइन ऐसे क्यों बोलनी है। या मेरा डीओपी जो था बोस है, रजत दा जिन्होंने सेट डिजाइन किए इतने बड़े, वो हमेशा कि आपको क्या चाहिए बोलो, हम लोग लाके देते हैं, प्रॉब्लम मत बताओ, आप हम बताओ कि क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें ना इस फिल्म में जाती है, और फिर जब ऐसी कास्ट जब वो परफॉर्म करती है, डांस करती है, जो गजराज सर है, सुप्रिया मैम है, सिद्धार्थ रंडेरिया सर है, शिखा है, जब ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं ना स्क्रीन पे, तो तब वो स्केल बढ़ती है। वो सिर्फ कैमरा रखने से या लाइटिंग से या अच्छे डायलॉग से नहीं बढ़ती, ये सब एक साथ आ जाता है, उसके बाद ही ये स्केल बढ़ती है, ये मुझे लगता है। नहीं इमोशन भी बहुत दिख रहा है इसमें, एंड आई थिंक एक एक्टर साइन सिर्फ स्केल तो पता नहीं होता जब वो साइन कर रहे होते हैं। They look at the kind of roles, and both of them have done roles that are very, very strong roles. You're talking about how 5 years is completed, you know, perhaps a metamorphosis in Kiara's career with Kabir Singh. That was also a very strong performance-oriented role, but a quiet role. Here also there are lots of shades. और एक एक्टर को यही चाहिए, डांस भी मिल रहा है, खूबसूरत गाना भी है, वादियाँ भी हैं, झगड़े भी हैं, रोना भी है, साइलेंस भी है. This is like a dream role, like 5 in 1. Many layers to their characters. Yeah, big yes. time. So when you were reading it, सब जैसे बोला जैसे सोचा वैसे। बिल्कुल वैसे ही। आई थिंक इफ आई मे से दिस, आई फील दिस इज माई मोस्ट सेंसिटिव रोल, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इन एनी फिल्म दैट आई हैव एवर डन। और फिर से हम लोग आज बहुत थैंक यूज़ बोलने वाले हैं, बिकॉज आज मौका मिला है हमारे टीम को, यू नो कि आई कैन टेल देम, इन आई वुड लाइक टू से इट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन दैट करण जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, आई थिंक दिस फिल्म एक्चुअली केम टू मी before COVID. So before anyone was attached to the project, Shireen and Karan had come. At that time, it was only both of them. And I had heard this story and I was like, this is so beautiful. Unfortunately, pandemic ke wajah se we didn't end up, you know, going ahead with it. And suddenly कुछ सालों बाद एक announcement आया था with Karthik and Sajid sir, and I didn't know at that time कि ये वही script था जो, you know, मैंने पढ़ा था like many years ago. And we were shooting for Bhool Bhulaiya 2 at the time. और we were chatting about it and Karthik was like, oh, you know, I'm doing this film and it's a beautiful story. And I was like, okay, I had no idea. And it came back into my life. So I feel some films are just destined to happen. It was in my destiny to be Katha, to play this role. Katha means story, so that's a big part of the story is what, you know, that's what we were saying कि ये बस 5% है, अब तो बहुत है जो आपको दिखाई देगा 29th को. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan, because and without Karthik, because a lot of it is to do with, you know, the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading this script and you know, living these characters, we're able to make you feel the same when you come to watch the film, and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. एक अलग टाइम था तुम दोनों के करियर में, बॉलीवुड के लिए एक अलग टाइम हो गया था, यू नो, एक हम लोग भी एक हिट की खोज में थे, फिर ये आ जाता है फ्रेश ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर और दीस क्रोर्स आर कमिंग इन, एवरीवनस वेरी एक्साइटेड. अब क्या हो जाता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी हैवंट रियली गॉन वेरी फार अहेड. इट्स अ टफ टाइम, ऑडियंसेस आर नॉट सो इजी टू प्लीज. इस प्रमोशन की बात भी करें, अगर फिल्म की प्रमोशन की बात करें, ऑर्गेनिकली बस सब कुछ हुआ है. इट्स वेरी नाइस, इट्स नॉट हार्ड इन योर फेस, जो आजकल सोशल मीडिया के साथ बहुत ईजिली हो जाता है. So when you all both came back in together, I know you think a lot, Karthik. You know, I've chatted with you over years also. You know how you think कि यार ये सही वक्त है क्या ये करने के लिए, क्या ये ऐसा आ रहा है. अब ये जो स्केल आ गई है, ये जो फिल्म आ गई है, ये जो सुपर हिट जोड़ी है, जो एक्सपेक्ट करेंगे, इसको 200 टच नहीं हुआ, so it's a failure. You know that now Sachin Tendulkar, है ना? है ना? You have to 200 crores it makes. I said no. अगर 199 भी आ गया, so it's 99, bro. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो? और but मैं अभी साथ, but this kind of pressure can build up once in a while. But how you seem to be handling very well. आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन एक लिया गया था इस फिल्म के साथ, बिकॉज काफ़ी ऐसे प्रमोशंस
हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस आई डोंट नो मतलब हम गलत भी हो सकते हैं सही भी बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट को आगे लाते हैं और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करेंगे वी वोंट गो इन एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट मार्केटिंग एक्चुअल इवेंट जो हमने पहली बार किया और आज पहली बार बड़े पर्दे पे आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और जो अनरिलीज है वो अभी पहली बार दिखा है तो एक कॉन्शियस डिसीजन था ये भी बहुत सोच सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ चढ़ के प्रमोट किया था उससे पहले भी ऐसे ही किया लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती है आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है आपने देखा होगा 11/11 हम प्योरिटी की बात करते रहते हैं वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11 तो उसी टाइम पे हम सब गाने एसेट्स सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म एंड That's what 11/11 is all the time. My friends keep saying 11/11 make a wish. And I keep asking why. I mean it's pure yeah so अच्छा, ऐसा है क्या? and yeah Must do it more often then. तो आई थिंक Yeah. तो 11 लेकिन आज एक्चुअली हमने 11/11 पे नहीं डाला क्योंकि हमें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे कुछ हो जाएगा तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट तो दिस इज द ओनली एसेट जो उस टाइम पे लॉन्च नहीं किया बट या सो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मार्केटिंग कैंपेन थोड़ा एक फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे एंड आई थिंक इट्स वर्किंग सीपिन हो रहा है लोगों को आज के बाद या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं एंड 29 जून No, 100%. का वेट कर रहे हैं This lane would not be full. Yeah. अगर 3 हफ्ते से कर रहे होते. You अगर understand हम this 3 also? हफ्ते से रोज कर रहे होते तो Absolutely. आपको ही मजा आना बंद हो जाता Correct. तो Yeah. आज नया कुछ लग रहा है It's nice, and I like this also when you talk about marketing, Vardha. You know this, the beautiful, the love is there, the red hearts are there, and if you ever notice, everywhere there was these beautiful white hearts that put there. मेरा सवाल ये उठ जाता है कि it doesn't have to be related to the film. My understanding was it wasn't related to the film. यहाँ पे भी पीछे ये सफेद हार्ट है. How did this thought process also come about that इतना हटके करते हैं कि यार या तो बजूका या डबल बजूका है ना मैं इस बार डबल बजूका. Double bazooka, bro. Yeah. Double bazooka. So, amen. So, white is the color of purity, and heart is love. So, pure love, Sattu and Katha ki pure love. So, white heart just depicts their pure love. एंड द प्योरिटी विल कम थ्रू एज अ डायरेक्टर सर जब आप बना रहे होते हैं कई बार हम लोग कमर्शलाइज हो जाते हैं अपनी विजन के साथ में और शायद वो अच्छा होता है बड़े कमर्शियल स्टार भी साथ में अगर होते हैं तो उनको जरूरत पड़ जाती है एंड फिर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छी तरह दिखाने के लिए द कार्तिक वॉक द कार्तिक स्टेप द कियारा ब्यूटीफुल लुक डज दैट प्रेशर एवर कम अपॉन यू ऑल्सो जब आप एज अ डायरेक्टर आप बना रहे थे ऐसा आया फॉर्चुनेटली नहीं आया क्योंकि ये दोनों जब भी हमने स्टार्ट की ना प्रोसेस इनके साथ जब मैं बातें करता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मैंने बोला था कि मेरे विजन पे भरोसा रखो उन दोनों ने मतलब जैसे ही मैंने मेरा सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ इन दोनों ने बोला नहीं हमारा पूरा विजन पे भरोसा है सर इसलिए तो हम लोग एक साथ कर रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे वो प्रेशर कभी नहीं आया मुझे प्रेशर आया खुद का खुद पे कि यार मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो प्रेशर चल रहा था दिमाग में लेकिन इन दोनों का कभी प्रेशर नहीं आया क्योंकि बहुत जैसे मैंने कहा ना जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग झगड़े करते थे क्रिएटिव झगड़े इसका मतलब ये है कि दोस्ती इतनी है ना कि कहीं मुझे बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता था सर आप बाउंसर को ना एकदम ऐसे डक करते हो कई बार हुक मार देता लाइक अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो कंफर्ट लेवल है कि ऐसा नहीं कि यार मैं प्रेशर लेके यार ऐसे नहीं हो रहा था हम लोग बातें कर रहे थे जो एग्रीमेंट्स थी डिसएग्रीमेंट्स थी वो थी क्रिएटिव करेक्ट मैं वापस क्रिएटिव यूज कर रहा हूँ वर्ड क्योंकि आप वापस वो सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ आपने पैंडोरास बॉक्स ऐसे खोल दिया है नहीं कोई पैंडोरास बॉक्स नहीं है ये तो मैं जैसे बोलता हूँ ना कि लोग भागते हैं क्रिएटिव झगड़े से हम लोग करते हैं इसलिए ये फिल्म में सोल आता है अदरवाइज सोल नहीं आएगा इस फिल्म में So true to the movie. सच बोलने से पहले सोचने का क्या सोचना क्या? नहीं बट एक्चुअली वो बात सही है आपका सवाल सर से था क्या मैं कैसे वो हैंडल सही- किया यार अरे क्या होता है नहीं, कई बार मैंने तो videos का स्टार- जवाब। हाँ दे दिया ना हाँ, तो फिर स्टारडम को हैंडल करना पड़ता है कई बार जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है यू नो यू हैव टू हैव दैट वो नहीं दोनों के बारे में सर मैं एक बात बोलूंगा कि जैसे ये दोनों आते थे सेट पे उसके बाद जब तक मैं नहीं बोलता था कि जाओ तब तक ये जाते नहीं थे वहीं पे बैठे वाह। रहते थे कभी भी मुझे ये कंप्लेंट नहीं है कि मुझे जाना है जल्दी छोड़ो मेरे 10 घंटे हो गए 8 घंटे हो गए 12 घंटे हो गए ये कभी नहीं हुआ
तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक अच्छी फिल्म बनने के लिए, कि मैं भी शांति से वहां पे काम कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं इन दोनों को जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा एक बस 6 घंटा और रुको। और वो रुकते थे। सर आप स्लोली स्लोली और सिंपली सिंपली बहुत कुछ बोल जाते हैं, मैंने ये रियलाइज कर लिया है। बस थोड़ा ऐसे वन मोर डे। नहीं, बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा सर की बात पे कि जो क्रिएटिव डिस्कशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सबके लिए फिल्म बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किसी फिल्म में नहीं रहा जितना सत्य प्रेम की कथा मेरा, बिकॉज आई रियली रियली बिलीव इन द सब्जेक्ट एंड आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सत्य प्रेम की कथा। आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी में शायद दिस इज़ वन फिल्म जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हर चीज़ में, इसमें हर फ्रेम में एक प्राउड फीलिंग आती है, एंड विच आई डोंट नो कि वो कैसे क्या, बट वो स्टोरी लेवल से ही, शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से जब से हमने पहला नरेशन किया था तब से लेकर आज तक स्टेज पे खड़े हैं, वो वाली फीलिंग है, और वो फीलिंग कभी गई नहीं। तो हर बार हम लोग बहुत इतने अटैच्ड होते हैं कोई ना कोई चीज़ से, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उन चीज़ों में बहुत होता है, जब व्हेन यू आर रियली अटैच्ड टू समथिंग एंड यू फील दैट दिस इज प्रेशियस एंड दिस शुडंट दिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो वो हर बार ऐसी चीज़ें होती हैं, आपस में सबकी होती है, मतलब किसी ना किसी, और सब लोगों का ये अटैचमेंट फिल्म के साथ है, विच इज़ अनरियल फॉर अ फिल्म। आई थिंक ये बहुत मुश्किल से मिलता है जो सत्तू और कथा की कहानी में मिला है। बट शरीन यू मस्ट हैव केप्ट देम वेरी हैप्पी। अगर 6 घंटे आराम से बैठ रहे हैं, आई लाइक इट, आई लाइक इट। आराम से बैठे नहीं थे, काम कर रहे थे। मतलब कि बार बार माइक क्यों ऐसे करती है वो एक मैं भी पहले बोल रहा था ना, मेरे को और पावर तो माइक में, मेरे को नहीं दे चल रहा है ये वाला, चल। अच्छा, but Kiara, you know, from actually Shireen, yeah, you know how the two of them also, you had to have an environment that is very different also. Yeah. I think they were very, very cooperative. I mean, like Sameer sir said that on the timings, it was like literally unlimited timings. Like they would stay and very cooperative throughout. Well the done. shoot. +2 तो मिल गया 100%, ये भी हो जाएगा. But you know, Kiara, the both of you, there is a few years, a couple of years, कितने big भूल भुलैया को 2 साल हो गए ना? एक साल लास्ट सिर्फ ईयर, सिर्फ एक Huge. वो चलती इतनी जा रही है कि Wow, I love it. It's only 1 year. You know, when you actually see, when you meet again, when actors meet again and they have a hit behind them. लेकिन हम शूट बहुत टाइम से कर रहे थे वो फिल्म, तो वो टाइम है, मतलब काफी टाइम से मिल रहा No, है। but once you know that the film has become a hit, I want to always find out what's the mindset of actors जब वो मिल जाते हैं. You know, it's like when you come to a new set. ये लोग आगे, so there's a little comfort level knowing that they delivered, or you know, वो zone different हुआ आप लोग के साथ में इस फिल्म में? I think we've grown as actors from then to now. एक साल में? एक साल में, Nice. हाँ, एक साल में we've definitely grown professionally, creatively, in many ways. Professionally, because I used to keep shouting and Kartik and saying, you better come on time tomorrow and you better not make me wait and all of that. And he really didn't in this film on many days. Some, of course, he did. So that means That's just, आज इसने लेट किया। that's true. I'm sorry, I should. That is true. That is true. so wait, now what pro भूल भुलैया में he made you right wait? now we call it even. BB he made you wait? BB, let's not get into the past. Acha. Let's look forward in life. But honestly, I feel we've grown because that was a different film. This film required a lot of us in terms of a lot more to surrender into these characters. So I feel that these are also parts and characters very rarely that come your way, especially a love story like this, which everyone's still wondering it's intriguing. Nobody really knows exactly what the hook is right now. And we're not giving out too much because I would like to believe that it's beautifully made in the, told in the film. But I feel as actors, we got this opportunity to surrender ourselves into these roles. And I don't think I saw him as Kartik, or I don't even think he saw me as Kiara whenever we were working. It was always Sattu Katha. Sir would call us Sattu Katha on set. Outside our vanities, it was written Sattu Katha. So as we would get on set, we were already we had taken on that character, and that's what it was. I don't, there was never a feeling of what has happened in the past or how even our reactions to each other. I would never know what he's going to do. I don't think he would ever know how I would react in these scenes. And that's why I feel we've grown as actors. कभी-कभी आप काम करते हैं किसी के साथ और आपको पता है कि हाँ ये शायद ऐसे करेंगे या फिर उनका रिएक्शन ऐसे आएगा. बट इस फिल्म में मुझे नहीं लगा कि दोनों की तरफ से we ever had,
a reaction that we would already know कि हाँ ये होने वाला है, कभी नहीं पता था कि क्या होने वाला है. We would just let it flow, and that's why it's just been such a magical experience, truly. And it's looking magical. Before I wrap up, Karthik brother, you are being surrounded पूरी इंडस्ट्री जो बहुत बढ़िया कर रही है और सब लोग शादियां भी कर रहे हैं. आपकी लाइफ में आप खुद अपने इंस्टाग्राम पर जब बात करते रहते हो, पूरी दुनिया, people love you, all the girls here also love you. Brother, are you unlucky in love? I'm asking you a simple question. What's the scene? Are we seeing Karthik moving into that zone also like this? अरे देखा? देखो. He's blushing. Huh? Thank you. His cheeks are Seriously, up. thank you. प्यार कितना भी मिले हमेशा कम ही लगता है. सो आई थिंक वो वाली फीलिंग है. So आप lucky unlucky दोनों है, is it? हाँ नहीं हाँ मतलब. All right, ladies and gentlemen, thank you so much. Modi!